Hi Naira, firstly welcome to our channel and Thank many you. congratulations. एक और reality show अपनी bucket list में डाल रही हो. Oh yes, thank you so much. What you have to say, how much you are excited and what made you choose this reality show? So it's been on my mind for a couple of years since I've been getting calls for Big Boss earlier also, as all of you all know. It was almost there, like I'm going, and then last moment mein, for some reasons I could not do it, or whatever. But this time the excitement level was different because I saw a couple of my friends doing Big Boss, and then when I started watching the show, the truth was मैंने पहले देखा नहीं था. तो जब मैंने देखना शुरू किया, मुझे इस चीज़ को देख के बड़ा मज़ा आया कि कैसे एक ही घर में अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को बंद कर दिया जाता है. इट्स लाइक लॉकडाउन, बट लॉकडाउन इज़ विथ योर फैमिली एंड दिस इज़ लाइक विथ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. आप देख सकते हो कि हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल एंड हाउ डज़ योर ट्रू पर्सनैलिटी स्टैंड आउट अमंगस्ट ऑल द डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग एंड मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने लाइफ में भी काफ़ी मदद करेगी. अलग अलग लोगों से किस तरह से डील करना है, कैसे उनके इमोशंस को समझना, उनके पर्सनैलिटीज़ को समझना, ये बेसिकली एक्टर को भी इनरिच करता है अपने काम में. Because at the end we are also playing different personalities in real life as an actor in a profession. So I think this is what excited me the most. Well, also you know इसी के साथ साथ लोगों के साथ तो मिलना ही लेकिन भिड़ना भी पड़ेगा. उसके लिए आप कितनी रेडी हो? Also you know one contestant they have revealed yesterday, निया शर्मा. क्या कहना चाहोंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? I have never really met her, honestly speaking. मुझे पता है निया शर्मा कौन है. In fact, सुहागिन चुड़ैल के लिए, like you know, they were in talks with me, and then I came to know that after I couldn't do it, it was Nia, and she was the perfect choice for सुहागिन चुड़ैल. So I'm quite, I really like her styling. I like the way she carries herself. I look forward to make friends with her. Challenges और you know जो लोगों से भिड़ना पड़ेगा, उसके लिए आप कितनी रेडी हो? सी रेडी तो लाइफ में हम लोग कितने लोगों के साथ भिड़ते रहते हैं, लेकिन किस तरह भिड़ते हैं वो आपकी क्वालिटी होती है. तो जाके एक्सप्लोर करूँगी. और कुछ क्या एक्सप्लोर करना चाहती हो यू नो इस घर में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिग बॉस इज काइंड ऑफ अ प्रेशर कुकर, जहाँ पे आप अपनी एक नई जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे. आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आप अपने आप को भी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करेंगे. तो आई थिंक इट्स गोना बी अ नाइस जर्नी फॉर मी वेयर आई विल अनलर्न अ फ्यू थिंग्स एंड आई विल लर्न अ फ्यू थिंग्स. वेल टाइम का तांडव होने वाला है और पता नहीं ये कुछ ना कुछ तो होगा. टाइम का तांडव जो कुछ भी होगा, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है ये टाइम का तांडव? वो तो टाइम ही बताएगा ना. एक बार अंदर जाएंगे सब टाइम ही बताएगा. सलमान खान से मिलने के लिए आप कितनी एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरी सेकंड मीटिंग होगी. फर्स्ट मेरी मीटिंग उस वक्त हुई थी जब मैंने बॉलीवुड में अपना लॉन्च लिया था. आई वाज लॉन्च्ड बाय प्रियदर्शन सर विद दिस फिल्म कॉल्ड कमाल धमाल माला माल, एंड ही वाज शूटिंग फॉर दबंग राइट नेक्स्ट टू माय सेट. So प्रियन सर की हीरोइन सुन के he agreed to come to meet me and all. I was a huge fan of him. तो मैं उनको मिली एंड मुझे नहीं पता वो मुझे याद कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत एक्साइटेड उनसे फिर से मिलने के लिए. नायरा ऑल्सो यू नो लोग कभी कभी बिग बॉस इसीलिए चूज़ करते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपना मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए. आप क्या अपना मेंटल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ क्या कुछ टेस्ट करने जा रही हो? देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ रियलिटी शो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट तो लाइफ में हम रोज़ ही एक दूसरे को अपने आप को करते ही रहते हैं. ये टेस्टिंग भी होगा, ये रियलाइजेशन भी होगा, और ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं इतने अलग अलग लोगों के साथ डील करने की हिम्मत रखती हूँ. तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी. एक्सपीरियंस प्लस इट विल लिफ्ट मी इन माई लाइफ, आई फील. वेल वहाँ पर क्लीनिंग, कुकिंग, ये सब के लिए तो बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं. आप कौन सा चूज़ करोगी वर्क और कौन सा नहीं करना पसंद करूँगी, किसके लिए आपके पंगे होने वाले? मैं कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, मैं सभी चूज़ कर सकती हूँ. मैं नेवल ऑफिसर की बेटी हूँ. बचपन से बहुत काम किया है मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाथरूम वगैरह से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ वो को देखते हैं, वो देखेंगे. उस सेक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी चीज़ों में आई हैव नो इश्यूज एज ऑफ नाउ. ऑल्सो यू नो आप सिंगल जा रही हो और अंदर जाने के बाद बहुत रिलेशनशिप बनते हैं, या भाई का बनता है, या यू नो बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है, या बॉयफ्रेंड मिल जाता है. आप कितनी फोकस्ड होकर जा रही हो कि आपको सिर्फ बस शो जीतना है, या यू नो अगर कुछ ऐसा मिलता भी है तो इट्स ओके? सी शो जीतना
तो टॉप प्रायोरिटी है। उसके साथ रिश्ते जो बनते हैं वो बेसिकली वो हम कमाते हैं, तो देखते हैं, वो मुझे अंदर जाके पता चला। अभी मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, अब मैं कुछ स्ट्रैटेजाइज नहीं कर सकती, बिकॉज लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच के जाते हो और वो कभी होता नहीं है वैसे। लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सरप्राइजेस। इट्स बेटर टू गो विद एन एक्सप्लोरिंग माइंडसेट। हाउ इज़ नायरा, लाइक इमोशनल है या बहुत ऐसी गुस्से वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मुंह पर है? आपको क्या लगता है? आप मुझे 4 साल से देख रहे हो। मुझे लगता है कि मैं इमोशनल अपने बहुत ही क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए हूँ। बिग बॉस में रिश्ते 2 दिन में नहीं बनते हैं। करेक्ट। उनको परखना पड़ता है, उन्हें कमाना पड़ता है, तो वो चीज़ इमोशनल आई डोंट थिंक सो उधर होना चाहिए मुझे। बट मेंटल स्टेट का कोई भरोसा नहीं होता है। आप अगेन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, यू कैन नॉट डिसाइड इट, यू नेवर नो कि वहाँ क्या होगा। शायद मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो जाऊँ किसी के साथ, यू नेवर नो। करेक्ट। सो आई एम गोइंग विद एन ओपन माइंड। वेल, किस किस से टिप्स लिया है? आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड निशान भी जाकर आए हैं, क्या उनसे टिप्स लिया है? उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने बोला है जो मैंने किया वो सब कुछ मत करना। उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे समझाई है, सिखाई है। द थिंग इज़, मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था और उन्होंने भी नहीं देखा था, एंड ही वॉज नॉट इन द जोन व्हेन ही एंटर्ड। So he sat down with me and he taught me a lot of things that reality show it's more about personality, and you have to have your opinions. If you don't have your opinions, if you don't show what your personality is, what your thoughts are, what your mind are, people are not going to know. लोगों को जानने के लिए आपको बोलना पड़ता है, आपको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने रहते हैं। You can be silent sometimes but not all the times. Silent just when ये आपके मुद्दे से या आपके thought process से, आपके personality से कोई लेना देना ही नहीं है। Then you can just discuss with your friends. But when you think that you have something to contribute, please do and contribute. Don't keep shut. That's what he explained me. Okay. Well, सब कहते हैं कि वो घर में एग्रेशन बताना बहुत ज़रूरी है, और एग्रेशन का घर है, अगर वहाँ पर चुप रहते तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाते। डू यू बिलीव दिस? चुप रहना एंड अग्रेशन दिखाने में एंड ओपिनियनेटेड होने में बहुत फ़र्क होता है। अग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती अपने ओपिनियन बताने के लिए, और चुप रह के आप अपना ओपिनियन बता नहीं सकते। यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, आई फील। वेल, लास्टली जाते जाते वीकेंड के वार के लिए और सलमान खान की क्लास के लिए कितनी रेडी हो? अपन तो हर एक क्लास, हर एक वीकेंड के वार के लिए रेडी है भाई। ब्रिंग इट ऑन, देखते क्या करना है। लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस आपके आशीर्वाद और आपके वेल विशेस के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट द ट्रॉफी होम। And honestly speaking, just want to thank you all for all the blessings and all the support that you're going to give me. नायरा, वन लास्ट क्वेश्चन, जब इस घर में स्टेप इन करते हैं, सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो है, और जब कंटेस्टेंट्स के बारे में कंट्रोवर्सी होती है, सो आर यू रेडी फॉर दैट कंट्रोवर्सीज? You have to be ready for anything in life, any which ways. कंट्रोवर्सी रियलिटी शो में हो या रियल लाइफ में हो या पब्लिक में हो या मीडिया में हो, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम. वी आर पब्लिक फिगर्स, वी आर ट्रेन्ड विद दैट. Oh, thank you so much.